सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो हमारा द्वितीय अध्याय था स्वर्ण काका सोने का कौवा, उसके 2 गद्यांशों की व्याख्या हमने कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम इसका जो तीसरा गद्यांश है उसकी व्याख्या करेंगे। तो वर्णन है, जब सोने के पंखों वाला कौवा उस निर्धन बालिका को अपने सोने के महल में भ्रमण कराता है, तो उस समय वह उसको भोजन कराता है सोने की थाली में और कहता है कि हे बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी जो माता है वो अकेली है, इसलिए तुम शीघ्र में स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम्हें शीघ्रता से जल्दी से अपने घर जाना चाहिए। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निसार्यतां प्रत्यवतत बालिके यथेच्छम ग्रहण मंजूषमेकाम। कि इत्युक्त्वा काकः, इस प्रकार से कहकर, अर्थात ऐसा कहकर, काकः मैंने कौवा, कक्षा अभ्यंतरात वह कौवा कमरे के अंदर से, तिस्रः मैंने 3, तिस्रः 3, मंजूषा मैंने बक्से या पेटी, निसार्य मैंने लेकर के आया, ताम प्रत्यावदत और उसने उस बालिका से बोला या कहा, बालिके हे बालिके, यथेच्छम, यथेच्छम अपनी इच्छा के अनुसार, ग्रहणम मंजूषम एकाम, इन मंजूषा में से एक ग्रहण कर लो। लघुतमा मंजूषाम प्रगार्य बालिकया कथितम इयत ए मदीय तंडुला मूल्यम, के सबसे, अर्थात लघुतमाम जो सबसे छोटा हो, छोटा मंजूषाम अर्थात जो सबसे छोटी पेटी है, जो सबसे छोटा बक्सा है, प्रग्रह बालिका, उस बालिका ने ग्रहण किया, कथितम मैंने कहा, इयत ए मदीय तंडुला मूल्यम, यही मेरे चावलों का क्या है, मूल्य है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां मरहाराणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिन धन्यिका च संजाता। अर्थात गृहमागत्य, गृहमागत्य घर आकर के उसने, तया मंजूषा समुद्घाटिता उस संदूक को खोला, तस्यां मरहाराणि हीरकाणि उसमें से, मरहाराणि बहुमूल्य, हीरकाणि मैंने हीरो को, अर्थात उसमें बहुमूल्य हीरो को, विलोक्य मैंने देखकर, सा मैंने वह, प्रहर्षिता मैंने खुश हुई, प्रसन्न हुई, तद नद्धिका न संजाता, अर्थात उस दिन से वह क्या हो गई, धनवान बन गई, बहुत अमीर बन गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नैवसत, तस्मिन्नेव अर्थात ग्रामे, उसी गांव में, एका मैंने एक, अपरा लुब्धा वृद्धा नैवसत, उसी गांव में दूसरी कोई वृद्ध स्त्री, अर्थात लोभी वृद्ध स्त्री, लालची वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम जातवती, ईर्ष्या के कारण, सा मैंने उसने, तस्य मैंने उसके, स्वर्ण काकस्य अर्थात सोने के कौवे के, रहस्यम जातवती सोने के कौवे का जो रहस्य था उसको जान लिया या जाना। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि सब सुता रक्षार्थम निक्त्वा, सूर्या तपे सूर्य की धूप में, सूर्य की धूप में, तंडुलान मैंने चावलों को, निक्षिप्य मैंने रख करके, तयापि सवसुता रक्षार्थम नियुक्त, उसने अपनी पुत्री को रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया, अर्थात सूर्य की धूप में चावलों को रख करके अपनी पुत्री को उनकी रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। तथे स्वर्ण पक्ष काका तंडुलान, उसी प्रकार से स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला कौवा, तंडुलान मैंने चावलों को, भक्ष्यन मैंने खाता है या खाने के लिए आता है, तामपि उसी समय, तत्रेवाकार्यत अर्थात उसी समय वह उसको रोकती है, कौन, वह लालची स्त्री की पुत्री। प्रातस्तत्रे गत्वा सा काकम निर्भज्यसी प्रावोचत भो नीच काका है अहमागता महाम तंडु मूल्यम प्रेक्षत, अर्थात प्रातस्तः उसी प्रकार से अगले दिन वह सूर्योदय से पहले, गत्वा सा काकम निर्भज्यति अर्थात उस कोए को निंदा करते हुए उस कोए की कहती है कि भो नीच काका, हे नीच कोए, तत्कथ्यम अहम आगता है,
अहम आगता है कि मैं आ गई हूँ, मैं हाँ मैंने, मुझे तंडु मूल्यन मैंने, मेरे चावलों का मूल्य प्रयच्छ मैंने दे दो। अर्थात तो जब वो उसको भी कोआ उसी प्रकार से गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष होता है और उसको वहाँ पर बुलाता है कि मैं आपके आपके चावलों का मूल्य वहाँ पर दे दूंगा, तो उसी प्रकार से जो लालची माँ की जो पुत्री थी वह उस सोने के पंखों वाले कोए को जा करके कहती है, अर्थात भला बुरा कहते हुए कहती है कि भो नीच का कहे नीच कोए, मुझे मेरे चावलों का मूल्य, मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दो। तो ये तीसरा जो गद्यांश था उसकी व्याख्या हमने आज की वीडियो में की है। तो शेष इसका जो भाग है वो अगली वीडियो में हम करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से देखें और जो इसका PDF आएगा उसमें से आपने इसकी व्याख्या लिखनी है। धन्यवाद।